Okay. Namaskar. My name is Pankaj Sharma, and I am here for giving you a session for taking a session on योगा फॉर ऑल। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज की जो सीरीज है बेसिकली वो ऐसी सीरीज है जो सबके लिए है, और आपको मोस्ट ऑफ द डिजीजेस 80% जो बीमारियां आज की तारीख में मार्केट में चल रही है, जो भी आप डायबिटीज हो गई, किडनी से रिलेटेड हो गया, पीसीओडी हो गया, हार्मोन से रिलेटेड हो गया, एजिंग की वजह से हो गया, डाइजेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, इन सारी चीजों को कवर करते हुए ये एक सिंपल सीरीज है, 30-40 मिनट्स की सीरीज है। अगर इसको भी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो काफी जीवन में आपके बदलाव आएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द प्रैक्टिस द सीरीज। शुरुआत करते हैं प्रार्थना से। पीठ को सीधा कर लेंगे, बैक स्ट्रेट एवरीवन। जॉइन और हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। सारा ध्यान केंद्रित करें श्वास पर, श्वास में मन को शांत करें। लेट्स गेट रेडी फॉर द प्रेयर विद कंप्लीट डिवोशनल एटीट्यूड। सहना भवतु सहनौ भुनाक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। Let's release your hands, open up your eyes. शुरुआत हम करते हैं सिंपल प्रैक्टिस विच इज नोन एज कपालभाति। हम सब ने सुना होगा इसके बारे में, मोस्ट ऑफ अस ऑलरेडी नो अबाउट दिस प्रैक्टिस। सो व्हाई कपालभाति? इनिशियली कपालभाति इज अ वेरी गुड, you can say it's a cleansing process. This will help you to clean your nasal passage. आपकी जो नासिकाएं हैं उनको क्लीन करेगा, ब्रीदिंग अच्छे से होगी। साथ ही साथ आपके शरीर में खून का संचार बहुत अच्छे से होता है, ब्लड फ्लो है पूरे शरीर में अच्छे से फ्लो करने लगता है। Hence, it is kind of a warm up practice. आपके शरीर को वार्म अप मिलता है, आपका शरीर तैयार होता है एक्चुअल में जो आसनास हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए। So let's get started with Kapalabhati. 3 rounds of Kapalabhati, 30 strokes in each round. Let's begin with Kapalabhati. Back straight. You can hold your shoulders if you want. You can keep your hands by the side of your butt. अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। सुखासन बहुत नॉर्मल, हाँ, सुखासन में बैठ सकते हैं या अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। इसको अर्ध पद्मासन कहते हैं। हाँ जी, वेरी नाइस। और कपालभाति की शुरुआत करेंगे, पीठ सीधी रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, गहरी लंबी सांस अंदर लेनी है एंड देन स्टार्ट। वेरी गुड। 30 strokes in each round. कपालभाति करते समय कंधों में मूवमेंट नहीं है। अगर आप ध्यान दे रहे हैं, there is only movement in her lower abdominal region. नाभि के हिस्से पर मूवमेंट हो रही है, पूरे शरीर में कहीं भी हलचल नहीं है। And forceful exhalation. The ideal Kapalabhati is set to be when you can perform 2 strokes in 1 second. जब आप 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक कर पाएंगे तब उसको आइडियल कपालभाति कहते हैं। बट अगर आप बीपी की तकलीफ है आपको तो स्लो करें, कोई दिक्कत नहीं है, स्लोली आप शुरुआत करें। यू कैन नॉट, आप तेजी से ना करें, धीमे धीमे करें। आप 1 सेकंड में या 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक भी करेंगे तो भी चलेगा इनिशियली। 30 स्ट्रोक्स इन ईच राउंड, 3 राउंड करने हैं। अगर आपने 30 स्ट्रोक्स कर लिए हैं तो आप रुक सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ कपालभाति, सबसे बढ़िया हिस्सा कपालभाति की प्रैक्टिस का यह है कि आफ्टर द लास्ट स्ट्रोक ऑफ कपालभाति आपकी सांस पूरी तरह से रुक जाती है कुछ पलों के लिए। दैट इज वेरी एक्सपीरियंशियल थिंग, आपको एक्सपीरियंस करके ही पता चलेगा। सो आफ्टर द लास्ट स्ट्रोक ऑफ कपालभाति, इफ यू डू नॉट ट्राई टू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, your breath stops completely, and when your breath stops completely, your mind also stops completely. You reach to a state, we call it केवल कुंभक इन योगिक अभ्यास। इसको हम कहते हैं केवल कुंभक योगिक अभ्यास में। एक और बार दूसरे चरण के लिए तैयार होंगे। लेट्स गेट रेडी। टेक अ डीप ब्रेथ इन, बैक स्ट्रेट, एंड व्हेनेवर यू थिंक यू आर रेडी, प्लीज स्टार्ट विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ कपालभाति। अनदर 30 स्ट्रोक्स, बैक स्ट्रेट, पीठ के नीचे का हिस्सा अंदर खींच रहे हैं, सांस बाहर फेंक रहे हैं फोर्सफुली।
कपालभाति के काफी सारे फायदे हैं। दिस विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ एम्फाइजामा, कॉमन कोल्ड, आपको साइनसाइटिस जैसी बीमारियों से दूर रखेगा। आपके जो कंधों के ऊपर मोस्ट ऑफ द जो बीमारी होती हैं उनको दूर रखता है आपसे, अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं कपालभाति की। कपालभाति कैन ऑल्सो हेल्प यू टू improve your meditative state of mind. Why? Because because of the state केवल कुंभक we reach after the last stroke of Kapalbhati for few seconds. अगर आप इसका रेगुलर अभ्यास करें तो आपके ये अध्यात्म में भी बहुत आगे आपको लेकर के जाता है। फिजिकल बेनिफिट तो है ही कपालभाति के, प्लस दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू क्लीन दी अनवांटेड थॉट्स। थॉट पैटर्न्स को भी, जो आपके अनवांटेड थॉट पैटर्न्स है उनको भी क्लीन करता है, अननेसेसरी थॉट्स को क्लीन करता है। क्लटर जो है ब्रेन के अंदर, जो स्कैटर्ड थॉट पैटर्न्स है यहाँ वहां पड़े, उनको क्लीन करता है। ब्रेन क्लियर होता है, साफ होता है। अगर आप थक रहे हैं, you can stop, you can relax. And after the last stroke of Kapalabhati, kindly observe that state. We call it Keval Kumbhak in yogic abhyas, a state wherein your breath stops completely without any effort. एक ऐसी स्थिति कपालभाति के स्ट्रोक, आखिरी स्ट्रोक के बाद आती है जहां पर आपकी सांस रुक जाती है बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी कोशिश के। और जब ऐसी स्थिति आती है, जब आपकी सांस रुक जाती है, आपका मन, आपका चित्त भी रुक जाता है। जब चित्त रुक जाता है, एक ऐसा अनुभव होता है, एक ऐसा अनोखा अनुभव होता है, बहुत शांति, बहुत बहुत पीसफुल आपको लगता है। आफ्टर द 3 strokes of Kapalabhati, we all will lie down on our back, पीठ के ऊपर लेट जाएंगे, शवासन में चले जाएंगे, and we will relax ourselves completely. इन शवासना दोनों पैरों में अंतर होगा, पैरों के पंजे बाहर की ओर, हथेलियां आसमान की ओर, आंखें बंद, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, जरा सा भी तनाव नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई जगह नहीं, सिर्फ श्वास पर ध्यान आपका, सिर्फ सांसों पर ध्यान आपका। Relax yourself completely before we start with the practice. Let's get ready for the very first practice of the day, Supta Tadasana. Bring your legs together. Make a finger lock of your arms. Stretch your arms and your legs in opposite direction. Stretch as much as you can. Stretch, breathe. Stretch your arms and your legs in opposite direction. आपके हाथ और पैर दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं। खिंचाव बनाए रखिए, सांसें लेते रहिए, जितना खिंचाव उतना बढ़िया। सांस लीजिए. Do not pull your breath. Stay there for few breaths. सारा आलस से भगाए। This is very good for varicose veins. जिनको varicose veins की तकलीफ है उनके लिए बहुत अच्छा है। स्लिप डिस्क है, स्पॉन्डिलाइटिस है, उनके लिए बहुत अच्छा। जो लोग आलसी हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। खिंचाव बनाए रखिए और दाहिनी तरफ करवट लीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। पूरे शरीर को एक सीध में रखना है, कहीं से भी बेंड नहीं करेंगे आप अपने शरीर को। दोनों कान हाथों के बीच में है, बहुत बढ़िया। सांसें सामान्य रखें, कीप ब्रीथिंग, डू नॉट पुल योर ब्रेथ, स्टे देयर फॉर फ्यू ब्रेथ। कुछ सांसों के लिए रुके रहे हो। आपने दाहिनी तरफ करवट ली है तो आप बाईं ओर खिंचाव महसूस कर पाएंगे। आराम से, प्यार से वापस आना है, बिना किसी तकलीफ के, बहुत आराम से। एंड वी विल टर्न आवर टुवर्ड्स द लेफ्ट दिस टाइम। इसी तरह से हम अपने शरीर के साथ बाईं ओर करवट लेंगे। बहुत बढ़िया। पैरों को सीधा रखें, पूरे शरीर को स्ट्रेच करें अच्छे से। कीप ब्रीथिंग, डू नॉट पुल योर ब्रेथ, कीप योर एंटायर बॉडी इन वन लाइन, ब्रीथ, स्टे देयर फॉर अ व्हाइल, स्लोली, ग्रेजुअली, आराम से वापस आना है। Release your hands, release your legs, relax for some time. पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए प्लीज। मन में कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई जगह नहीं, पूरे शरीर को शांत ढीला छोड़ दें। अगला जो अभ्यास है वो आपके स्पाइन के लिए है। This is very good for, especially for aged people. They should be doing it every day, especially for those who work a lot on sitting at one place, चेयर पर बैठ करके दिन भर जो काम कर रहे हैं 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, उनके लिए बहुत बढ़िया है। कैसे करेंगे? दोनों पैरों को बेंड करना है, बेंड बोथ ऑफ द लेग्स, बेंड योर लेग्स, वेरी नाइस। दोनों हाथों को सर के नीचे रखेंगे, फिंगर लॉक बना करके।
एल्बोज एंड शोल्डर्स ऑन द फ्लोर, आपके हाथ की कोहनी और कंधे जमीन पर। दोनों पैरों में अंतर लीजिए कंधों जितना। अगर घुटनों में दर्द है तो आप दोनों पैरों को साथ में रखिएगा, अगर घुटनों में दर्द नहीं है तो दोनों पैरों में अंतर लेना है। नाउ टेक योर नीज टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेट योर हेड गो टुवर्ड्स द राइट। दोनों घुटने दाईं तरफ, सर बाईं तरफ। सांसें सामान्य रखिए, कीप ब्रीथिंग। अगर आप यहां पर ध्यान दें, आपके स्पाइन में ट्विस्ट हो रहा है यहां पर, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेच इन योर लंग्स। दिस स्ट्रेच इन योर लंग्स, जो खिंचाव है लंग्स में, ये आपको ब्रीथिंग रिलेटेड इश्यूज से काफी आराम दिलाता है। और जो स्पाइन में जो ट्विस्ट है, ये आपके स्पाइन के आसपास की जितनी भी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उनको स्ट्रांग बनाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल बनेगी। दिस इज वेरी गुड फॉर स्ट्रेंथनिंग योर स्पाइन, very good for those who are suffering from knee arthritis, because this is, you can feel a slight strain on the left or the right knee right now at this time. आराम से वापस आना है, दोनों घुटनों को बाईं ओर ले जाइएगा, दाहिनी तरफ, सर को बाईं, ऑपोजिट डायरेक्शन। वेरी नाइस। पैर जिस दिशा में जा रहे हैं, सर उसके ऑपोजिट दिशा में जाएगा, हमेशा याद रखिए। और यहाँ पर आपके कंधे और कूनियां जमीन पर रहेंगी। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, स्लिप डिस्क स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अच्छा है, अस्थमा के लिए अच्छा है, नी आर्थराइटिस के लिए अच्छा है। एक आसन और कितने सारे फायदे, लेकिन आपको रोज अभ्यास करना होगा, एक दिन में नहीं होता है। यू हैव टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली एंड रिलीजियसली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आराम से वापस आना है, दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, हाथ जैसे है वैसे ही रखिए, दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। वेरिएशन 2 के लिए तैयार करिए, बहुत सिंपल है। और पीठ के लिए, स्पेशली जिनकी लोअर बैक में पेन है, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है। क्या करना है, दाहिने पैर को बेंड करेंगे, बाएं पैर के घुटने के ऊपर रखेंगे, वेरी गुड। बाईं तरफ लाएंगे, सर को दाहिनी तरफ। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो आपका पैर जमीन पर है, उसकी उंगलियां आसमान की ओर रहें, ताकि ट्विस्टिंग अच्छे से हो सके। कंधा जमीन पर रहेगा, कीप ब्रीथिंग। गर्दन दूसरी ओर जा रही है, और सारा जो ट्विस्ट है वो स्पेशली आपके लोअर बैक में है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपकी लोअर बैक जो है पूरी तरह से मरोड़ आ रही है लोअर बैक में। तो लोअर बैक के आसपास की जितनी भी मसल्स हैं, वो बहुत बहुत अच्छा फील कर रही है इस समय। आपको बहुत रिजेनरेटेड फील होता है इस पोस्चर से वापस आते हैं जब आप तक। आराम से वापस आना है और दूसरी तरफ से रिपीट करना है। यहाँ पर लंग्स में भी काफी खिंचाव है। When your hands are like this, दोनों हाथ जब आपके कंधे जमीन पर हैं, कूनियां जमीन पर हैं, तब आपके लंग्स में काफी खिंचाव आ रहा है। This stretch in your lungs will help you to improve your lung capacity. सांस लेने और छोड़ने की जो क्षमता है, उसमें काफी इंप्रूवमेंट आती है अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। प्लस बहुत बढ़िया अभ्यास है। वेरी नाइस। आराम से वापस आएंगे, रिलीज करेंगे हाथों को, पैरों को रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे, पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे। देयर आर टोटल 12 नंबर ऑफ वेरिएशंस, टोटल 12 वेरिएशंस हैं, जिसमें से हमने 2 किए हैं आज। आप 12 के 12 वेरिएशंस YouTube पे, गूगल पे आपको मिल सकते हैं। ये सारे के सारे 12 वेरिएशंस आपके स्पाइन से रिलेटेड, आपकी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है। और जिसको भी स्पाइन से रिलेटेड इश्यूज है, अगर ये 12 वेरिएशंस करते हैं रेगुलरली, उनको काफी राहत मिलती है। ऑपरेशन वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर रेगुलर प्रैक्टिस करें तो। एक दिन में, 2 दिन में नहीं फर्क पड़ेगा। इट इज लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, जो रोज गिरेगी, पानी की बूंद, तब जाकर के वो पत्थर में छेद कर पाएगी। दोनों पैरों को बेंड करेंगे। लेट्स गेट रेडी फॉर सुप्त बद्ध कोणासन। दोनों पैरों को बेंड करेंगे, पैरों के पंजे आपस में जोड़ करके, घुटने अलग अलग, हाथ सर के नीचे, आंखें बंद, एंड स्टे देयर। वेरी नाइस। स्टे देयर फॉर अ व्हाइल, ब्रीथ, सांसें सामान्य रखें। दिस इज वन ऑफ द रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस। व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्टोरेटिव प्रैक्टिसेस, हमारा मतलब है वो आसन जो आपके शरीर को और मन को शांत करते हैं, रिलैक्स करते हैं। जैसे शवासन हो गया, जैसे शशांक आसन हो गया, वैसे ही सुप्त बद्ध कोणासन। जिनको बीपी की तकलीफ है, जिनका मन बहुत बेचैन रहता है, रात में नींद नहीं आ रही है, परेशान है, बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस, एक्सेसिव थॉट प्रोसेस है, वो लोग रात में 5 मिनट 10 मिनट इस तरह से लेट सकते हैं बेड पर। उनको काफी राहत मिलेगी, थॉट प्रोसेस शांत होगा, मन शांत होगा, और मन शांत हुआ तो नींद अपने आप आ जाएगी।
ये आसन आपके शरीर को और मन को तो आराम देता ही देता है, साथ ही साथ दिस इज आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, आपके शरीर के निचले भाग के लिए, स्पेशली फ्रॉम द pelvic region. It is very very helpful. It helps you to get the blood supply of blood towards the lower part of the body. Hence it is very very helpful for the lower extremities. आराम से वापस आना है, झटका नहीं, बहुत प्यार से दोनों पैरों को slowly and gradually bring your knees together. आराम से, and then release your legs, release your hands and relax for a while. Next practice is Pavan Muktasana. Next few asanas are related to your stomach. पवन मुक्तासन करने के लिए दोनों पैरों को बेंड करेंगे, पैरों को बेंड करके दोनों घुटनों को पेट के ऊपर लाना है, फिंगर लॉक बनाना है, and then press your knees, hug your knees, press your knees with the help of finger lock and stay there for a while. You can raise your head and place your chin in between your knees. But if you have a upper back pain, अगर आपके गर्दन में दर्द रहता है, तो आप अपनी गर्दन को जमीन पर रखें और पोस्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं, बाकी पोस्चर सेम कर सकते हैं। गर्दन जमीन पर रखिए, अगर गर्दन में या सर्वाइकल पेन है या सर्वाइकल रीजन में इश्यूज हैं, C1, C2, C3, C4 में इश्यूज है, तो सर को जमीन पर रख सकते हैं। अगर लोअर बैक पेन है तो आप इसका वेरिएशन कर सकते हैं, जिसमें आप एक पैर का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ एक पैर से करते हैं, फिर दूसरे पैर से करते हैं। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, अगर आपको लोअर बैक पेन होता है, अगर आपको लगता है कि तकलीफ है, तो आप एक पैर से भी कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप चाहें तो दोनों पैरों से भी इसको कर सकते हैं। दोनों पैरों से करेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्राइटिस, हाइपर एसिडिटी, हाइपो एसिडिटी और फॉर दैट मैटर पेट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं आपके, वो सारे के सारे कवर होते हैं। आज की तारीख में 80% of the generation of the population is suffering from issues related to their diet, related to their stomach. And trust me, this is one of the best solution. रोज 30 सेकेंड, 1 मिनट अगर आप रोज इस तरह से बैठेंगे या रोज इस तरह से इस पोस्चर को होल्ड करेंगे, तो काफी राहत मिलेगी आपको पेट से। ये पेट की चर्बी को भी कम करने में राहत मदद करता है, आपको बहुत हेल्प मिलती है टू गेट रिड ऑफ द एक्सेसिव एब्डोमिनल फैट जो आपने एक्यूमुलेट करके रखा है इतने सालों में, उसको भी कम करने में ये मदद करता है आसन। लेकिन उसके लिए आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, you have to do it continuously, religiously. So to दीर्घकाल निरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, रोज करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, लंबे समय तक करना पड़ेगा और सही एटीट्यूड के साथ करना होगा। स्लोली कम बैक, रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे, पूरा शरीर ढीला छोड़ेंगे। Next practice is again for your core, for your stomach. We call it Hridaya Stambhasana. इसको करने के लिए दोनों पैरों को साथ में लीजिए और raise both of your legs at 90 degree और 60 degree. अगर 90 degree easy है, then you can bring it to 60 degree and raise your head. गर्दन को उठाइए, हाथ दोनों जमीन पर रखें, stay there. Hold करें as long as you can and keep breathing. You will find a lot of strain in your कोर में स्ट्रेन आएगा और जैसे जैसे आप पैर नीचे लेंगे, ये स्ट्रेन नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। अब इस समय कोर आपके लोअर एब्डोमेन की तरफ स्ट्रेन आ रहा है और नीचे जाएगा पैर तो और नीचे आएगा स्ट्रेन। ये आपके कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। ये आपके पेट की चर्बी को घटाने के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। वेरी गुड प्रैक्टिस टू स्ट्रेंथन योर हार्ट एज वेल। हृदय स्तंभासना आपके हृदय को मजबूत बनाएगा, आपके हृदय को स्ट्रेंथन करेगा, hence it is known as हृदय स्तंभासना। वापस आते समय gradually you bring your legs and your head on the floor, आराम से धीरे-धीरे आप जमीन पर पैरों को और सर को लाएंगे। This is the variation for Naukasana. For Naukasana, everyone cannot do it Naukasana. Let's try Naukasana. दोनों पैरों को साथ में रखिए, raise hands on your thighs, raise both of legs at 45 degree. दोनों पैरों को 45 डिग्री उठाना, point your fingers towards your toes and then raise the upper part of the body resembling a shape of a boot. This is Naukasana. So those who have a very weak back, they cannot do this. Those who have a lot of back pain, they cannot do this. Those who have back injury, they cannot do this.
हेंस जिन लोगों को बैक इंजरी है, जिनको बैक पेन है, उन लोगों के लिए स्तंभ आसन है, और जिनके बैक पेन नहीं है वो लोग ये नौकासन कर सकते हैं। दिस विल हेल्प देम टू गेट रिड ऑफ द एक्सेसिव एब्डोमिनल फैट, हेल्प देम टू डेवलप देयर कोर मसल्स। कोर मसल्स डेवलप होंगे तो वो सारे आसन आप कर पाओगे जो इन्वर्टेड पोजेस कहलाते हैं, जैसे कि शीर्षासन हो गया, जैसे कि विपरीत करनी हो गई, जैसे कि सर्वांगासन हो गया। ऑल ऑफ दीज asanas are only possible if you have a strong core। अगर आपका कोर स्ट्रांग है तभी आप इन सारे आसन कर पाएंगे। तो ये जो आसन है ये प्रिपरेटरी आसन है आपके स्ट्रांग कोर को स्ट्रांग बनाने के लिए। Let's get ahead with the next pose which is known as Supta Baddha Konasana। बहुत बढ़िया है जिनके लोअर बैक पेन रहता है, जिनकी लोअर बैक वीक है, उनके लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। दोनों पैरों को बेंड करेंगे in such a way that your knee and your heel is in one line। बेंड करें दोनों पैरों को इस तरह से कि आपके पैर का घुटना और पैर की एड़ी एक सीध में है, दोनों पैरों में अंतर है कंधों जितना। Apart your legs, apart your legs, very nice। Now raise your head towards the sky slowly and gradually। धीरे धीरे अपनी कमर को आसमान की ओर उठाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ऊपर पुश करें, जितना ऊपर पुश कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देना है हमें आपका घुटना और आपके पैर की एड़ी एक सीध में हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You have to make sure that your heel and your knee is in one line, and hold it as long as you can। Your lower back should go up। Very good, very good। This is good for your lower back। बहुत बढ़िया, आपके लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है। इसमें एक वेरिएशन है, जैसे कि अगर आप दोनों पैरों को और घुटनों को साथ में ले जाइए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाउ यू विल पुश योर लोअर बैक अप, और आप पुश करें लोअर बैक ऊपर की तरफ, तो आप पाएंगे कि आपके जो थाइज है वहां पर भी थोड़ा सा स्ट्रेन आ रहा है। So this will help you to strengthen your knees and your thighs also if you keep your knees and thighs together and push your lower back up। Very good। But if you have knee pain, आप दोनों पैरों में अंतर रख करके फिर करें, और अगर knee pain नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे, पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे, आराम दे देंगे, जरा सा भी तनाव नहीं मन में, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई जगह नहीं, जस्ट रिलैक्स हो सकते। पेट के बल लेट जाइए। Let's take a prone position। Lie down on your abdomen। निरालंब आसन के लिए तैयार होंगे। दोनों हाथों को आगे स्ट्रेच करना है। Bend your elbows, face your chin and between your palms, keeping your elbows together। हाथों की कूलियों को साथ में रखिए। Very nice। And bend your legs। Now bend your legs, keeping your knees together। Very good। Stay here for a while। This is very good for those who suffer from thyroid related issues। You can feel a lot of stretch here। यहाँ पर गर्दन में, थ्रोट रीजन में काफी खिंचाव, सर्वाइकल रीजन के लिए बहुत अच्छा है। या आजकल की जनरेशन जो मोबाइल पे दिन भर लगी हुई है, उनकी गर्दन हमेशा झुकी हुई है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये मैकेनिज्म क्या है, आपका गर्दन इस तरह से स्ट्रेच हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रेच आ रहा है, backward bend हो रही है, especially in the upper back in the cervical region, which will help you to overcome the position of the spine which you have kept for long hours throughout the day while watching your mobile phone, while watching reels and all those stuff। तो इसके लिए बहुत बढ़िया आसन है, especially for women, because it will help them to control their thyroid related issues। Emotional imbalance बहुत कम होता है अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं इसकी। आराम से वापस आएंगे, पहले पैर फिर हाथ, रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। हमेशा याद रखें हर आसन के फिजिकल बेनिफिट है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो आसन आपके मन पर भी बहुत गहरा असर डालता है। हर आसन का एक आध्यात्मिक बेनिफिट भी है फिजिकल बेनिफिट के साथ साथ। अगर आप किसी भी आसन को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं लंबे समय तक, तो वो आपके जीवन में उतरना शुरू होता है, उसका जो आध्यात्मिक जो बेनिफिट है, जो आध्यात्मिक अनुभव जो आपको मिलना चाहिए वो मिलना शुरू होता है। धनुरासन के लिए तैयार होंगे। जरूरी नहीं है कि ये सब लोग कर सकें, जो ओल्ड एज पीपल हैं दे कैन अवॉइड दिस, और those who have lot of back pain they can avoid this। To perform this, bend your legs, दोनों पैरों को बेंड करेंगे, hold your ankles, पैरों के एंकल्स को, दोनों हाथों को स्ट्रेच करना है। Then first you raise your knees and then the upper part of the body looking up towards the sky।
resembling a shape of a bow. Very good. Stay there for a while. अगर आप ध्यान दें, there is a lot of stretch here. There is a stretch in our lungs. Lungs में काफी खिंचाव. There is a stretch in the entire front part of the body. There is a compression in the back, and there is a stretch in the thighs, in the front part of the body. शरीर के अगले हिस्से में काफी खिंचाव है, शरीर का पिछले भाग में काफी कंप्रेशन. बहुत बढ़िया अभ्यास है, स्ट्रेंथ के लिए अच्छा है, ब्रीदिंग के लिए बहुत बढ़िया है. आराम से वापस आएंगे, रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे. पूरे शरीर में front part of the body, entire front part of the body gets nice stretch in this pose, because of which पूरे शरीर, अगला शरीर का जो अगला भाग है वो काफी रिफ्रेश हो जाता है. खून बहुत अच्छे से दौड़ने लगता है पूरे शरीर में, अंग अंग ताजा हो जाता है, आपको महसूस होगा. Let's perform भुजंगासना, सर्पासना, upward facing dog. दोनों पैर साथ में, पैरों की उंगलियां पीछे की ओर, हाथ नाभि के बगल में रखिए, कंधे के नीचे रखिए दोनों हाथों को, और हल्का सा उठाइए शरीर को, बस हल्का सा. वेरी नाइस. पैरों हाथों पर ताकत नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा. वेरी नाइस. लाइक दिस इज भुजंगासना. दिस इज वेरी गुड फॉर योर अपर बैक. अगर इसी पोज को आपने थोड़ा सा ताकत लगाते हुए हाथों को और ऊपर ले गए और हाथों की उंगलियां शरीर से चिपकी रही, तो ये हो जाता है सर्पासना, स्नेक पोज. दिस इज गुड फॉर योर मिडिल बैक, स्पेशली फॉर योर मिड बैक. अब यही पोज आपने थोड़ा सा और हाथों को पीछे ले जा करके, पैरों की उंगलियां पीछे की ओर है, घुटने ऊपर है, देयर इज अ गैप, यहां पर आप घुटने हवा में है, ठीक है. दिस इज द पोज which we call it as upward facing dog. So there is a very fundamental difference between upward facing dog, bhujangasana, and downward facing. Bhujangasana and sarvasana. Now let's get into downward facing dog, the counter pose of upward facing dog. This is very nice. Here you will have to make sure that इसमें ध्यान देना है कि आपके पैरों की एड़ियां जमीन पर है और सर आपका जमीन की तरफ अंदर की ओर प्रेस हो. Very nice, like this. Stay here for a while, breathe and come back. दोनों पैरों को सामने करके बैठ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे. रिलैक्स करो. वेरी नाइस. We'll sit in Vajrasana. Drawing your hands, namaskar, and set them up. ऊपर ले जाइए, पर्वतासना. Stay here for a while. Keep breathing. This is very good practice for everyone. ये बहुत बढ़िया अभ्यास है हर एक के लिए. इसमें आपके शरीर का जो upper part of the body है वो अच्छे से डेवलप होता है. अगर आप बचपन से इसको करते हैं तो प्रॉपर शेप मिलता है आपके शरीर को, आपके स्पाइन को प्रॉपर शेप मिलता है. अगर आप हंच बैक हो रहे हैं अपर बैक से, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है. दे शुड बी प्रैक्टिसिंग इट एवरी डे फॉर एटलीस्ट अ मिनट और 30 सेकंड्स. आराम से वापस आना है. दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर होगा, नाभि के नीचे रखेंगे, एंड देन हिंज फॉरवर्ड फ्रॉम योर लोअर बैक. वेरी गुड. हाथों की कोहनियां जमीन की ओर. वेरी नाइस. दिस वी कॉल इट योग मुद्रा. कई लोग इसको मंडूकासन के नाम से भी जानते हैं. योग मुद्रा और मंडूकासन आप जो भी कहें, बट इसका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो आपके किडनी पर देखने को मिलता है. आपकी किडनी पर काफी इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है. वेरी गुड. अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रोज अभ्यास करते हैं, तो आपको किडनी रिलेटेड इश्यूज तो कभी नहीं होने वाले. अगर कोई है भी तो वो धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू होगा, बट ओनली कंडीशन इज यू हैव टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली फॉर एटलीस्ट 30 सेकंड्स एवरी डे. मॉर्निंग में करेंगे तो बहुत 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 इफेक्टिव रहेगा. अगर पेट साफ नहीं है तो थोड़ा सा चक्कर आता है, तो दैट इज वेरी नॉर्मल. आराम से वापस आना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली. वेरी गुड. घुटनों के ऊपर खड़े होंगे, पैरों में हल्का सा अंतर होगा, हाथ कमर पर रख करके बैकवर्ड बेंड करेंगे. बहुत बढ़िया. जितना आप पुश कर सकते हो उतना पुश करो, जितनी देर रुक सकते हो उतनी देर रुको. मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द फीमेल्स लाइक जिनका एज 40 अबव हो चुका है, उनको वर्टिगो का इशू हो जाता है. इसलिए जितना देर आप पुल कर सके उतना देर. वापस आना चाहें तो आराम से वापस आएंगे, रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे,
आराम से बैठ जाएंगे, पूरा शरीर ढीला छोड़ देंगे, शांति से बैठ जाइए, किसी भी पोजीशन में बैठ जाइए। सो दिस वाज द वेरी नॉर्मल सीरीज जो आज अभी हमने की है। ये बहुत नॉर्मल सीरीज है, बहुत बढ़िया है और हर कोई कर सकता है, फॉर एवरीवन। ठीक है, इसमें कुछ और आसनास हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ आसनास हम कम भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी पर्सनालिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम लोअर बैक पेन, तो उनको पवन मुक्तासन जो हमने बताया था वो वेरिएशन के साथ कर लीजिए। तो इस तरह से आपको कुछ आसन में, बट ये सीरीज अगर आप रेगुलर करेंगे तो काफी काफी फर्क पड़ता है। मैंने हमारे यहाँ पे 10-10 साल से हम लोगों को यही सीरीज करवा रहे हैं, ट्रस्ट मी, और इतना काफी रिजल्ट हमने देखा है, पॉजिटिव रिजल्ट देखा है। जो लोग जमीन पर नहीं बैठ पा रहे थे, आज वो लोग सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, आराम से जमीन पर बैठ रहे हैं। जिनको नी रिप्लेसमेंट बोला गया था उनको काफी इंप्रूवमेंट आया। द ओनली कंडीशन इज यू हैव टू डू इट रेगुलरली एंड रिलीजियसली। आपको रोज नियमित रूप से उठ करके अभ्यास करना है, शुरुआत करनी है। स्टार्ट फ्रॉम 0.001, धीरे धीरे एक एक स्टेप लो, शुरुआत करो। कोई बात नहीं है अगर आपसे नीचे जमीन पर नहीं बैठा जा रहा, आप चेयर पर बैठ करके शुरुआत करो। एटलीस्ट स्टार्ट मूविंग योर मसल्स, स्टार्ट मूविंग योर बॉडी। शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ेगी, शुरुआत करोगे तो कभी ना कभी मंजिल जरूर मिल जाएगी। सो प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन ऑन यूट्यूब आल्सो। हर जगह पर आपको बहुत सारी चीजें हैं अवेलेबल है, बट उन सारी चीजों का फायदा तभी होगा जब आप जीवन में उतारोगे इन सारी चीजों को। नाउ लेट्स क्लोज दिस सेशन विद अ स्मॉल प्रेयर एवरीवन। बैक स्ट्रेट, पीठ को सीधा रखेंगे, जॉइन योर हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा। वी विल बी क्लोजिंग दिस सेशन विद अ स्मॉल प्रेयर। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms. Give a gentle massage of your palms to your eyes and then open your eyes. Good evening, everyone. Thank you.